भारत की धरती पर एक ऐसा पवित्र धाम है जिसे समय की आंधियों ने कई बार मिटाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो राख से उठकर और भी ज्यादा तेजस्वी और भी ज्यादा विराट बनकर खड़ा हो गया। एक ऐसा दिव्य ज्योतिर्लिंग जिसकी आस्था ने तलवारों को चुनौती दी, जिसकी घंटियों की गूंज सदियों की साजिशों से भी ऊंची रही। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रभास, पाटन में स्थित भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये सनातन आस्था की अडिग दीवार है। ये वो स्थान है जहां इतिहास, आध्यात्म और संघर्ष एक साथ मिलते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव में सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था समाई है। इसे तोड़ा गया, लूटा गया, अपमानित किया गया, लेकिन हर बार सोमनाथ पहले से भी अधिक भव्य होकर लौटा, जैसे स्वयं महादेव ने अपनी शक्ति से इसे फिर से खड़ा कर दिया हो। इस मंदिर से जुड़े हैं कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसी कथाएं और कुछ ऐसे अद्भुत तथ्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या सच में सोमनाथ का शिवलिंग अनादिकाल से यहां स्थापित है? क्या समुद्र की लहरें आज भी महादेव के चरणों को स्पर्श करने आती हैं? और क्या इस मंदिर की दिशा में दक्षिण ध्रुव तक कोई स्थलीय बाधा नहीं है? इन सभी रहस्यों की परतें हम इस वीडियो में एक एक कर खोलेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं सोमनाथ मंदिर का वो अद्भुत इतिहास और इसके पीछे छिपी अनकही कहानियां, तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपके हृदय में भी बाबा सोमनाथ के लिए आस्था और श्रद्धा है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव, जय सोमनाथ अवश्य लिखें। नमस्कार दोस्तों, अरब सागर की लहरों के बीच गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आस्था का एक ऐसा दीप जलता है जो सदियों से कभी बुझा नहीं। यहां स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम भगवान श्री सोमनाथ। प्रभास पाटन की पावन धरती, जहां इतिहास और अध्यात्म एक साथ सांस लेते हैं। ये वही स्थान है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, स्कंद पुराण इसकी महिमा गाता है और महाभारत भी इस तीर्थ की पवित्रता का साक्षी है। वेदों में वर्णित रुद्रदेव यहीं प्रभास क्षेत्र में भैरव स्वरूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि अनंत काल से अडिग खड़ी आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और अंततः उसे मोक्ष या स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। सोमनाथ मंदिर की धार्मिक पृष्ठभूमि अत्यंत गहरी और दिव्य है। मान्यता है कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि सृष्टि की आरंभिक चेतना का प्रतीक है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा बड़ी ही रोचक और रहस्यमयी है। ऋग्वेद और पुराणों में वर्णित है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती हैं। इनमें से रोहिणी अत्यंत सुंदर, सौम्य और कोमल स्वभाव की थी। चंद्रदेव का हृदय विशेष रूप से उसी के प्रति आकर्षित था। वो अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते, जिससे शेष 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। धीरे धीरे ये उपेक्षा ईर्ष्या में बदल गई। सभी बहनें एकजुट होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंचीं और अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया। हे चंद्र, तुम सभी पत्नियों के प्रति समान भाव रखो, भेदभाव उचित नहीं है। परंतु प्रेम में डूबे चंद्रदेव दक्ष की किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं हुए। क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को शाप दे दिया, तुम क्षीण हो जाओगे, तुम्हारी कांति और शक्ति दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। शाप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज क्षीण होने लगा, उनकी आभा मुरझाने लगी और समस्त सृष्टि में अंधकार छाने लगा। देवता चिंतित हो उठे, यदि चंद्र ही ना रहे तो समय की गणना कैसे होगी? ज्वार भाटा का संतुलन कैसे रहेगा? प्रकृति की लय कैसे बचेगी? सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे पितामह, चंद्र को शाप से मुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, दक्ष के दिए हुए शाप को पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन मुक्ति का एक मार्ग अवश्य है। उन्होंने चंद्रदेव को आदेश दिया, प्रभास क्षेत्र में जाओ, वहां भगवान शिव की आराधना करो, कठोर तपस्या करो
उनकी कृपा से ही तुम्हारा कल्याण होगा। शाप से पीड़ित चंद्रदेव प्रभास पाटन की पवित्र भूमि पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए। चंद्रदेव का शरीर क्षीण होता गया, लेकिन उनकी भक्ति और श्रद्धा और भी प्रबल होती गई। और फिर एक दिन आकाश में अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे चंद्र, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। दक्ष का शाप पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, लेकिन मैं उसे परिवर्तित करता हूं। तुम हर महीने घटोगे और फिर पुनः बढ़ोगे। तुम्हारी कलाएं कभी पूर्ण होंगी, कभी क्षीण, परंतु तुम अमर रहोगे। इसी कारण आज भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ता है। भगवान शिव ने वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्वयं को स्थापित किया। चंद्रदेव ने कृतज्ञ होकर उस स्थान का नाम रखा सोमनाथ, अर्थात सोम चंद्र के नाथ, चंद्र के स्वामी। और तभी से प्रभास पाटन की ये पावन भूमि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से पूरे विश्व में पूजनीय हो गई। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही संघर्षपूर्ण भी है। यह सुनकर आश्चर्य होता है कि भारत के इस पवित्र तीर्थ को इतनी बार निशाना बनाया गया कि वो स्वयं इतिहास का जीवित साक्षी बन गया। इसकी अपार संपत्ति, सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरे खजाने ने विदेशी आक्रमणकारियों को बार बार आकर्षित किया। उत्तर पश्चिम दिशा से जब भी कोई आक्रांता भारत की सीमा में प्रवेश करता तो उसकी दृष्टि सबसे पहले सोमनाथ की समृद्धि पर ही टिकती थी। कहा जाता है कि सबसे प्रारंभिक काल में यहां एक अत्यंत प्राचीन और भव्य मंदिर विद्यमान था। समय के साथ 7वीं शताब्दी में वल्लभी के मैत्रक शासकों ने इस पवित्र स्थल का पुनर्निर्माण कराया और इसे फिर से वैभवशाली स्वरूप दिया। लेकिन 8वीं सदी में सिंध के अरबी शासक जुनैद ने अपनी सेना भेजकर मंदिर को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। फिर भी आस्था थमी नहीं। 815 ईस्वी के आसपास प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट ने मंदिर का पुनः निर्माण कराया। उन्होंने इसे केवल पुनः स्थापित ही नहीं किया, बल्कि इसे और अधिक भव्य रूप दिया। इसके पश्चात मालवा के पराक्रमी राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने मिलकर इसके अवशेषों पर एक और भव्य मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन इतिहास का सबसे चर्चित अध्याय 1026 ईस्वी में सामने आया, जब महमूद गजनदी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। उसने मंदिर की संपत्ति को लूटा और संरचना को नष्ट करने का प्रयास किया। इतिहासकारों के अनुसार अरब विद्वान और यात्री अल-बरूनी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सोमनाथ मंदिर की भव्यता और समृद्धि का उल्लेख किया था। जब यह विवरण महमूद गजनवी तक पहुंचा तो उसके मन में इस मंदिर की अपार संपत्ति को लूटने की लालसा जाग उठी। कहा जाता है कि लगभग 5000 सैनिकों की सेना लेकर वो 1026 ईस्वी में सोमनाथ की ओर बढ़ा। आक्रमण भयानक था। मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, असंख्य निर्दोष लोग मारे गए और वहां संचित अपार धन संपदा को लूट लिया गया। लेकिन क्या इससे सोमनाथ की आस्था समाप्त हुई? नहीं। कुछ समय पश्चात 1169 ईस्वी में गुजरात के प्रतापी राजा कुमारपाल ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने इसे फिर से पूजा अर्चना और वैभव का केंद्र बना दिया। परंतु इतिहास की आंधियां यही थमी नहीं। 1277 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर अधिकार किया तो मंदिर को एक बार फिर क्षति पहुंचाई गई। समय आगे बढ़ता गया। 1706 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को पुनः ध्वस्त किया गया। लेकिन हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत हुई। जितनी बार अंधकार ने इसे मिटाने की कोशिश की, उतनी ही बार आस्था की लौ और प्रज्वलित हुई। हर बार कोई न कोई राजा, कोई न कोई भक्त, कोई न कोई पुण्य आत्मा उठ खड़ी हुई और सोमनाथ को फिर से जीवन दिया। इसीलिए कहा जाता है, सोमनाथ केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, ये सनातन श्रद्धा की अमर ज्योति है। इसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज जो भव्य सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे अडिग खड़ा है, वो केवल पत्थरों की संरचना नहीं, वो स्वतंत्र भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है।
जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय के बाद भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रभास पाटन पहुंचे। खंडहरों को देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, सोमनाथ फिर से बनेगा और पहले से भी अधिक भव्य बनेगा। जुलाई 1947 में पुनर्निर्माण की घोषणा की गई। देश स्वतंत्र हुआ और साथ ही सोमनाथ के पुनर्जागरण की प्रक्रिया भी शुरू हुई। लंबे प्रयासों और जन सहयोग के बाद 1951 में नया भव्य मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ। वो क्षण केवल मंदिर निर्माण का नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के पुनर्स्थापन का प्रतीक था। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में एक विशेष स्तंभ स्थापित है, जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है। पहली नजर में यह एक साधारण दिशा सूचक स्तंभ प्रतीत होता है, लेकिन इसमें छिपा संदेश हर व्यक्ति को अचंभित कर देता है। इस स्तंभ के ऊपरी भाग पर समुद्र की ओर संकेत करता हुआ एक तीर बना हुआ है और उस पर अंकित है, समुद्र अनंत दक्षिण ध्रुव पर्यंत आवधिक ज्योतिष मार्ग। इसका आशय यह है कि इस बिंदु से लेकर सीधे दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भूखंड, कोई पर्वत, कोई स्थलीय अवरोध नहीं है, अर्थात इस दिशा में केवल अथाह समुद्र फैला हुआ है। यह तथ्य कई लोगों को चकित करता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि प्राचीन काल में दिशाओं और भूगोल का ज्ञान कितना उन्नत रहा होगा। समुद्र के सामने खड़ा यह स्तंभ मानो कहता है, यहां से आगे केवल अनंत विस्तार है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये उस आस्था का नाम है जिसे समय भी झुका नहीं सका। लहरें आती रहीं, साम्राज्य बदलते रहें, लेकिन सोमनाथ आज भी अडिग है, क्योंकि विश्वास कभी पराजित नहीं होता। जिसे इतिहास ने बार बार मिटाना चाहा, वही आज अमर होकर खड़ा है। यही है सोमनाथ। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।